हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड पढ़ते रहो बढ़ते रहो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने धातु के पार्ट 2 के बारे में जाना था। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने जान गया होगा कि आज हम लोग धातु चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आयरन के बारे में बात की थी, जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टील के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक आता है स्टील। तो फ्रेंड्स, लोहा और कार्बन के मिश्रण से स्टील बनता है। जी फ्रेंड्स, जब लोहा और कार्बन को आपस में मिक्स किया जाता है तो उससे जो धातु प्राप्त होती है उसे स्टील कहते हैं। नेक्स्ट है स्टील के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्टील। तो फ्रेंड्स, स्टील मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। जी फ्रेंड्स, स्टील दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा होता है एलॉय स्टील। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिस स्टील में कार्बन मुख्य मिश्रण तत्व के रूप में पाया जाता है उसे प्लेन स्टील कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि स्टील आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, जिस स्टील को बनाने के लिए कार्बन मुख्य तत्व के रूप में होता है, यानी जिस स्टील में कार्बन मुख्य रूप से मिलाया जाता है या पाया जाता है उसे प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन कार्बन स्टील के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स, प्लेन कार्बन स्टील मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। जी फ्रेंड्स, प्लेन कार्बन स्टील भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पहले लो कार्बन स्टील के बारे में। तो फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% तक होती है। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील को मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% तक होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके कुछ गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका पहला गुण है कि इसको फोल्ज किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील को फोल्ज किया जा सकता है। सेकंड है कि इसकी वेल्डिंग की जा सकती है। जी फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील को वेल्ड किया जा सकता है। यह डक्टाइल होता है। जी फ्रेंड्स, यानी इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। चौथा, यह मेलिएबल होता है। जी फ्रेंड्स, इसे पीट कर हम चद्दरों के रूप में फैला सकते हैं। पांचवा है कि इसको हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको केस हार्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील को कभी भी हार्ड व टेम्पर्ड नहीं करते, बल्कि इसको केस हार्ड किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, लो कार्बन स्टील के कुछ उपयोग के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग वाशर, सीट, बोल्ट, खिड़की, चैनल आदि बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसका प्रयोग वाशर, सीट, बोल्ट, खिड़की, चैनल इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। सेकंड आता है मीडियम कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक होती है। जी फ्रेंड्स, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक होती है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला गुण है कि यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा हार्ड होता है। जी फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील एक नरम धातु होती है, जबकि जो मीडियम कार्बन स्टील है यह माइल्ड स्टील की अपेक्षा हार्ड होता है। सेकंड, यह लो कार्बन स्टील की अपेक्षा कम मेलिएबल एवं डक्टाइल होता है। जी फ्रेंड्स, मीडियम कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील की अपेक्षा मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी का गुण कम होता है। थर्ड है कि 0.5% से अधिक कार्बन वाले स्टील को कुछ हद तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक होती है। तो फ्रेंड्स, यही मीडियम कार्बन स्टील में ही जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.5% से अधिक होगी उसे हार्ड व टेम्पर्ड किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील को हार्ड व टेम्पर्ड क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कम होती है, यानी 0.5% से कम होती है, इसलिए माइल्ड स्टील को हार्ड व टेम्पर्ड नहीं करते। हार्ड व टेम्पर्ड करने के लिए स्टील के अंदर कम से कम कार्बन की मात्रा 0.5% तक होनी चाहिए। अगर उसमें कार्बन की मात्रा 0.5% नहीं होती तो उसे हम हार्ड व टेम्पर्ड नहीं करते, बल्कि उसकी जगह उसे केस हार्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला उपयोग है कि इसका उपयोग साधारण हैंड टूल, वायर, पाइप आदि बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसका प्रयोग साधारण हैंड टूल, वायर, पाइप आदि बनाने के लिए करते हैं।
नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है। जी फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है। तो आइए फ्रेंड्स इसके कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला गुण यह है कि यह लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा हार्ड होता है। जी फ्रेंड्स, जो हाई कार्बन स्टील होता है यह लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील और मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा हार्ड होता है, यानी मजबूत होता है। सेकंड है, यह लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा कम डक्टाइल और मेलिएबल होता है। जी फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील में जो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी का गुण होता है यह लो कार्बन स्टील एवं मीडियम कार्बन स्टील की अपेक्षा कम होता है। और थर्ड है कि इसको हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसे हार्ड व टेम्पर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होती है, यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 0.5% से ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके कुछ उपयोग के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कटिंग टूल जैसे हेक्सा, फाइल, चीजल, रीमर, टैप आदि बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कटिंग टूल्स बनाने के लिए करते हैं जैसे कि हेक्सा, फाइल, चीजल, रीमर, टैप इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये तो थी प्लेन कार्बन स्टील। अब हम लोग बात करेंगे एलॉय स्टील की। तो फ्रेंड्स इस स्टील में कार्बन के अतिरिक्त अन्य धातु जैसे क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि को मिलाया जाता है। जी फ्रेंड्स, स्टील बनाने के लिए तो कार्बन और आयरन होता ही है, साथ में इससे अतिरिक्त एलॉय स्टील बनाने के लिए इन दोनों के अलावा भी हम लोग कुछ धातु मिलाते हैं जैसे क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट और भी कई सारी धातुओं को मिलाकर एलॉय स्टील को बनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ एलॉय स्टील के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स पहला एलॉय स्टील है निकेल स्टील। तो फ्रेंड्स स्टील में निकेल की मात्रा मिलाने से हार्डनेस तथा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तथा इसमें जंग नहीं लगता। 27% निकेल वाली स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाती है और 36% निकेल वाली स्टील को एनवॉर स्टील कहते हैं। इसका गलनांक 1453 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी फ्रेंड्स, स्टील में निकेल की मात्रा मिलाने से उस स्टील की हार्डनेस तथा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसमें जंग नहीं लगता। जी फ्रेंड्स, यदि निकेल स्टील में जंग नहीं लगता, यदि किसी स्टील में 27% निकेल मिला दिया जाए तो वो नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय हो जाता है, यानी उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उसी स्टील में 36% निकेल हो जाता है तो उस स्टील को एनवॉर स्टील कहते हैं। जी फ्रेंड्स, उसे एनवॉर स्टील कहते हैं जिसका प्रयोग सूक्ष्म मापी यंत्र बनाने के लिए किया जाता है जैसे माइक्रोमीटर इत्यादि। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील में लगभग 0.7% कार्बन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम व कोबाल्ट मिलाया जाता है। इसे हाई स्पीड स्टील का प्रयोग प्रायः लेथ, सेफर, प्लेनर, ड्रिल आदि मशीनों के टूल्स बनाने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, हाई स्पीड स्टील में लगभग 0.7% कार्बन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम व कोबाल्ट मिलाया जाता है। इसे हाई स्पीड स्टील का प्रयोग यानी कि इस हाई स्पीड स्टील का प्रयोग लेथ मशीन, सेफर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन आदि के मशीनों के टूल्स बनाने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये सब जो मशीन है इनके जो कटिंग टूल्स होते हैं उन्हें हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, जिसमें 0.7% कार्बन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम व कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट आता है क्रोमियम स्टील। तो फ्रेंड्स क्रोमियम मिलाने से स्टील की हार्डनेस और टफनेस यानी कि चिमड़ापन बढ़ जाती है। जिस स्टील में 6% निकेल और 12% क्रोमियम होती है वह नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जिसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। क्रोमियम स्टील में यदि 6% निकेल और 12% क्रोमियम मिला दिया जाए तो यह नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय हो जाता है, यानी इस पर भी चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्रोमियम स्टील का प्रयोग हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है वैनेडियम स्टील। तो फ्रेंड्स स्टील में वैनेडियम को मिलाने से उसकी टफनेस यानी चिमड़ापन बढ़ जाती है। वैनेडियम स्टील का प्रयोग स्पैनर बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, वैनेडियम स्टील का प्रयोग हम लोग स्पैनर यानी कि रिंच बनाने के लिए करते हैं। तो स्टील में वैनेडियम को मिलाने से इसकी टफनेस यानी चिमड़ापन बढ़ जाती है। जी फ्रेंड, हम लोग यदि स्टील में वैनेडियम को मिलाते हैं तो इसकी चिमड़ापन बढ़ जाती है, यानी ये जल्दी टूटती नहीं, यानी तोड़ने व मरोड़ने पर जल्दी टूटती नहीं है। नेक्स्ट है कोबाल्ट स्टील। तो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट मिलाने से कोबाल्ट स्टील बनता है।
जिससे इसके कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ बने रहते हैं। यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दिया जाए तो यह स्थायी चुंबक बन जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट मिलाते हैं तो वह कोबाल्ट स्टील बन जाता है। कोबाल्ट स्टील की वजह से कटिंग एज जो होता है वह अधिक समय तक टिकाऊ बने होते हैं, यानी कोबाल्ट स्टील जल्दी घिसता नहीं है। यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दिया जाए तो वह स्थायी चुंबक बन जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट को मिला देंगे तो वह स्थायी चुंबक यानी चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा, यानी स्थायी चुंबक बन जाएगा। नेक्स्ट है टंगस्टन स्टील। तो फ्रेंड्स, कार्बन स्टील में यदि टंगस्टन मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, जिसको हाई स्पीड पर चलाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, कार्बन स्टील में टंगस्टन मिला दिया जाए तो टंगस्टन स्टील बनता है, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। इसको हाई स्पीड पर चलाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, हाई स्पीड पर इस धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीज स्टील। तो फ्रेंड्स, यदि स्टील में मैग्नीज मिला दिया जाए तो इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। इसका प्रयोग रेल के पटरी, कमानी और भार उठाने वाले पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि किसी स्टील में मैग्नीज को मिला दिया जाए, यानी जो स्टील होता है उसमें मैग्नीज मिला देंगे तो उसकी हार्डनेस यानी उसकी मजबूती बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैग्नीज स्टील एक ऐसा स्टील होता है जो जल्दी घिसता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेल की पटरियाँ कई सालों तक वैसी पड़ी रहती हैं, घिसती नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, उसकी कमानी होती है और भार उठाने वाले पार्ट्स होते हैं, उन्हें मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड्स, यह एक मजबूत स्टील है जिस पर जंग नहीं लगता और तेजाब का असर भी कम होता है। इसमें 8% निकेल, 18% क्रोमियम, 1% तक कार्बन होता है, जिसका प्रयोग घरेलू बर्तन, रासायनिक पदार्थों के टैंक आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिस पर जंग नहीं लगता है तथा तेजाब का असर भी कम होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो घर की बर्तनें होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर जंग नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर उस पर तेजाब गिरता है तो तेजाब का असर भी कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टील में 8% निकेल, 18% क्रोमियम, 1% तक कार्बन होता है। इसका प्रयोग घरेलू बर्तन बनाने के अलावा रासायनिक पदार्थों के टैंक, यानी जिस टैंक में केमिकल को रखा जाता है उस टैंक को बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इस पर तेजाब का जो असर है वो कम होता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन स्टील। तो फ्रेंड्स, इसमें सिलिकॉन 3 से 4% तक होती है। यह बिजली की धारा और ताप को रोकता है। इसका प्रयोग जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर आदि बनाने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर आदि बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 3 से 4% तक होती है। यह बिजली की धारा और ताप को रोकता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग स्टील। तो फ्रेंड्स, इसमें 0.3% से 0.4% तक कार्बन, 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज और 2% सिलिकॉन मिला होता है। इसका अधिकतर प्रयोग विभिन्न साइजों व डिजाइनों में स्प्रिंग बनाने के लिए करते हैं। जी फ्रेंड्स, स्प्रिंग स्टील का अधिकतर प्रयोग स्प्रिंग बनाने के लिए करते हैं, जिसमें 0.3% से 0.4% तक कार्बन, 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज और 2% तक सिलिकॉन मिला होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे एलॉय स्टील। अब हम लोग जानते हैं स्टील के उत्पादन करने की विधियाँ। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग जानेंगे कि स्टील की किन विधियों से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टील उत्पादन करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। जी फ्रेंड्स, स्टील उत्पादन करने की यानी स्टील को बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ विधियों के बारे में जानेंगे, जैसे पहला सीमेंटेशन विधि, दूसरा बेसेमर विधि, तीसरा क्रूसिबल विधि, चौथा ओपन हर्थ विधि, पांचवा इलेक्ट्रिक विधि और छठा एलडी विधि। ये फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंटेशन प्रोसेस, बेसेमर प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस एंड एलडी प्रक्रम या एलडी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बारी बारी सबके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे सीमेंटेशन विधि। तो फ्रेंड्स, इस विधि में राट आयरन की छड़ को चारकोल के साथ भट्टी में डालकर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 दिन तक गर्म किया जाता है। इसमें चारकोल की कार्बन राट आयरन पर जम जाती है, फिर राट आयरन की छड़ को ठंडा कर दिया जाता है। इसमें जो स्टील बनती है उसे बलिस्टर स्टील कहते हैं। फिर बलिस्टर स्टील के छड़ को सुहागा और रेत के साथ गर्म किया जाता है
और छड़ को आपस में वेल्डिंग करके विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। इस प्रकार से जो स्टील बनता है उसे शियर स्टील कहते हैं। यदि स्टील को दोबारा गर्म किया जाए तो जो स्टील बनती है उसे डबल शियर स्टील कहते हैं। यह एक अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, सीमेंटेशन विधि में हम लोग राट आयरन की छड़ के साथ चारकोल को भट्टी में डालकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिन तक गर्म करते हैं। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो जो चारकोल में कार्बन की मात्रा होती है वो राट आयरन के ऊपर जम जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग राट आयरन की छड़ को ठंडा कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो स्टील बनती है उस स्टील को बलिस्टर स्टील कहते हैं। फिर उस बलिस्टर स्टील के छड़ को सुहागा और रेत के साथ गर्म करते हैं तो उससे शियर स्टील बनता है, जिन्हें आपस में जोड़कर वेल्डिंग करके विभिन्न आकार के कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी कि विभिन्न आकारों की आकृति देके हम लोग किसी भी मटेरियल, किसी भी आकृति को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टील बनता है उसे शियर स्टील कहते हैं। यदि स्टील को दोबारा गर्म किया जाए, यानी कि शियर स्टील को यदि हम दोबारा गर्म करते हैं तो उससे जो स्टील बनती है उसे डबल शियर स्टील कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टील बनती है इसमें यह एक अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड है बेसेमर विधि। तो फ्रेंड्स, इस विधि का निर्माण ब्रिटिश के इंजीनियर हेनरी बेसेमर ने किया था। जी फ्रेंड्स, बेसेमर विधि का जो निर्माण है वो ब्रिटिश के इंजीनियर हेनरी बेसेमर ने किया था। उन्हीं के सम्मान में इस विधि का नाम बेसेमर प्रोसेस यानी बेसेमर विधि हो गया। तो फ्रेंड्स, इस विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है और पिघले हुए कास्ट आयरन के ऊपर गर्म कंप्रेस एयर छोड़ा जाता है, जिससे कास्ट आयरन की कार्बन और अशुद्धियाँ जलकर बाहर निकल जाती हैं। इस विधि से अच्छी क्वालिटी का माइल्ड स्टील बनाए जाते हैं। जी फ्रेंड, बेसेमर प्रोसेस से जो स्टील बनती है उसे माइल्ड स्टील कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है और पिघले हुए कास्ट आयरन के ऊपर गर्म कंप्रेस एयर यानी गर्म हवा को छोड़ा जाता है, जिससे कास्ट आयरन में जो भी कार्बन और अशुद्धियाँ होती हैं वो जलकर चिमनी के सहारे बाहर निकल जाती है। इस विधि से अच्छी क्वालिटी का माइल्ड स्टील बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रूसिबल विधि। तो फ्रेंड्स, इस विधि में बलिस्टर स्टील को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ जलकर खत्म हो जाती हैं। इस विधि में जो स्टील बनता है उसे कास्ट स्टील कहते हैं। जी फ्रेंड्स, क्रूसिबल प्रोसेस में जो स्टील बनता है उसे कास्ट स्टील कहा जाता है। इस विधि में बलिस्टर स्टील को हाई टेम्परेचर पर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो जलकर खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है ओपन हर्थ विधि। जी फ्रेंड्स, इस विधि में कास्ट आयरन या पिग आयरन को पिघलाकर कार्बन और अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि द्वारा ब्रिटलनेस को कम करके मैलिएबल स्टील बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस विधि में कास्ट आयरन या पिग आयरन को पिघलाया जाता है। जब इसे पिघलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसे पिघलाते हैं तो इसमें जो कार्बन और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं वो जलकर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस विधि द्वारा ब्रिटलनेस को कम करके मैलिएबल स्टील बनाई जाती है। ब्रिटलनेस यानी कि स्टील की भंगुरता को कम किया जाता है। स्टील की भंगुरता को कम करके मैलिबिलिटी वाली स्टील बनाई जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक विधि। तो फ्रेंड्स, इस विधि का प्रयोग स्टील को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि में कार्बन स्टील के साथ दूसरे मिश्रण तत्व को बढ़ाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा प्रायः स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि उत्पादन किया जाता है। जी फ्रेंड, इलेक्ट्रिक विधि द्वारा प्रायः स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि को बनाते हैं। इस विधि में स्टील बहुत जल्दी बनती है। इस विधि में कार्बन स्टील के साथ दूसरे मिश्रण तत्व को बढ़ाया जाता है। जी फ्रेंड्स, इस विधि में क्या होता है कि कार्बन स्टील के साथ दूसरे मिश्रण तत्व को बढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है एलडी प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में निकली हुई पिग आयरन, राट आयरन और स्टील के स्क्रैप का प्रयोग किया जाता है तथा कार्बन व अन्य अशुद्धियों के ऑक्सीडेशन के लिए वाटर कूल्ड लैंप से ऑक्सीजन का बहाव दिया जाता है, जिससे कार्बन व अन्य अशुद्धियाँ झाग के रूप में होती हैं, जिन्हें साफ कर दिया जाता है। इससे हाई क्वालिटी के स्टील का उत्पादन किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इस विधि में पिघली हुई पिग आयरन, राट आयरन और स्टील के स्क्रैप का प्रयोग किया जाता है तथा कार्बन व अन्य अशुद्धियों के ऑक्सीडेशन के लिए यानी कि
उस स्टील से कार्बन व अशुद्धियों को हटाने के लिए वाटर कूल्ड लांग से ऑक्सीजन का बहाव दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, वाटर कूल्ड लांग से ऑक्सीजन का जब हम लोग बहाव देते हैं तो इसमें जो कार्बन व अन्य अशुद्धियाँ हैं वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें साफ कर दिया जाता है। इसके बाद जो स्टील बनती है वो एक हाई क्वालिटी की स्टील बनती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग कुछ धातुओं व उनके गलनांक के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे राट आयरन का गलनांक होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, कास्ट आयरन 1150 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, माइल्ड स्टील 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रोमियम स्टील 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, वेनेडियम स्टील 1730 डिग्री सेंटीग्रेड, कापर 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम 658 डिग्री सेंटीग्रेड, सीसा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीज 1244 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक 420 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट 1439 डिग्री सेंटीग्रेड, टंगस्टन 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, निकिल 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, पीतल 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन 230 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं पे ये 232 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, हीरा 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, चांदी 961 डिग्री सेंटीग्रेड, सोना 1059 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलिब्डेनम 2610 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लेटिनम 3769 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेफाइट 3550 डिग्री सेंटीग्रेड और गन मेटल 620 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाना कुछ धातुओं व उनके गलनांक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग धातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है कि स्टील के अंदरूनी बनावट ग्रेनुलर होती है। जी फ्रेंड्स, जब हम लोग स्टील को तोड़ते हैं तो उसकी आंतरिक बनावट जो होती है उस बनावट को ग्रेनुलर कहते हैं, यानी उसमें ग्रेनुलर बनावट होती है। नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन की बनावट क्रिस्टलाइन होती है। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन की जो अंदरूनी बनावट होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। थर्ड है राट आयरन की बनावट फाइबर्स होती है। जी फ्रेंड्स, राट आयरन की अंदरूनी बनावट फाइबर्स होती है। नेक्स्ट है कि हमें ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होता है। जी फ्रेंड, ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन बनता है उसे पिग आयरन कहते हैं। नेक्स्ट है किपोला फर्नेस से कास्ट आयरन प्राप्त होता है। जी फ्रेंड, किपोला फर्नेस में जिस आयरन को बनाया जाता है उसे कास्ट आयरन कहते हैं। नेक्स्ट है पुडलिंग फर्नेस से राट आयरन प्राप्त होता है। जी फ्रेंड, पुडलिंग फर्नेस द्वारा हमें राट आयरन प्राप्त होता है जो कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। नेक्स्ट है बेसिमर विधि से माइल्ड स्टील बनता है। जी फ्रेंड, बेसिमर प्रोसेस द्वारा माइल्ड स्टील को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे भारी धातु सीसा व सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम होती है। जी फ्रेंड, सबसे भारी धातु सीसा व सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम होती है। नेक्स्ट है स्टील में सल्फर मिलाने से उसकी भंगुरता बढ़ जाती है। जी फ्रेंड्स, यदि स्टील में हम लोग सल्फर मिलाते हैं तो उसकी ब्रिटलनेस यानी भंगुरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है, तो फ्रेंड्स जो बल्ब का वो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि रेलवे की पटरी मैग्नीज स्टील की बनी होती है। जी फ्रेंड्स, रेलवे की जो पटरी होती है उसे मैग्नीज स्टील का बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैग्नीज स्टील एक बहुत ही हार्ड धातु होती है जो जल्दी घिसती नहीं है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं वो कई सालों तक वैसी पड़ी होती हैं, वो घिसती नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, पहला फ्री कार्बन और दूसरा कंबाइंड कार्बन। नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन में चार्ज दो संबंधे चार संबंधे एक के अनुपात में होता है। जी फ्रेंड्स, कास्ट आयरन बनाने के लिए हम लोग जो चार्ज डालते हैं उसमें दो संबंधे चार संबंधे एक के अनुपात में डाला जाता है, यानी दो में पिग आयरन होता है, चार कास्ट आयरन के स्क्रैप होते हैं और एक में कोक व चूना डाला जाता है। थर्ड है एनवार स्टील से सूक्ष्ममापी यंत्र बनाए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, एनवार स्टील द्वारा सूक्ष्ममापी यंत्र यानी प्रिसीजन टूल जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर इत्यादि बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सभी टॉपिक समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और उसे देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।